आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में 2 पॉइंट पढ़ा। आज इसका आखिरी और सबसे अच्छा सबसे मज़ेदार टॉपिक है ना। तो इसका टॉपिक का नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जिसको हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होगा भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कर दूंगा, या फिर जो भी आपको दिक्कत है उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आज इस वीडियो में इस टॉपिक में थर्ड लॉ ऑफ मोशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन जो है उसको समझने के लिए मेरे दोनों वीडियो को आप लोगों को पहले देखना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आना होगा, तभी समझ में आएगा। क्योंकि अभी जो फर्स्ट से हम लोग जो यूज़ करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास, आज का सेशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक फिगर को दर्शाया गया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी एक ही फिगर को यूज़ करके हम लोग सारे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन u है, यहाँ पर u वेलोसिटी क्या है u है, इसका पोजीशन क्या है o मान लिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ समय के बाद a पॉइंट में आएगा, फिर b पॉइंट में, और इसका एक इन्फिनाइट पॉइंट x है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वो कुछ समय के बाद यहाँ से O पॉइंट से A पॉइंट में आएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा, v1, और यहाँ पर हो जाएगा v2। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x1, यहाँ से यहाँ पूरे का डिस्प्लेसमेंट हम लोग x2 मान के चले थे, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपका क्या था, a = v2 - v1 / t2 - t1। ये इक्वेशन नंबर 2 आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। इसको आप लोगों को क्या करना है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो O से B तक का जो वेलोसिटी है वो क्या है v2 है, और O से A तक का जो वेलोसिटी है वो क्या है v1 है। तो वेलोसिटी क्या होगा AB का v2 - v1, इस v2 में से v1 को अगर माइनस कर देंगे तो AB का जो हमारा वेलोसिटी है वो फाइंड हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ से t2 - t1 का वैल्यू निकालें, t2 - t1 = तो यहाँ से a जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर सेम रह जाएगा v2 - v1 / a। ठीक है, अब इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 4 आपका क्या है x2 - x1 = v1 + v2 / 2, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका t2 - t1 इक्वेशन नंबर 4 था। तो यहाँ पर t2 - t1 की जगह पर हम लोग v2 - v1 / a पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 था आपका। इक्वेशन नंबर 4 क्या था, x2 - x1 = v1 + v2 / 2, और आपका t2 - t1 था, है ना। इस इक्वेशन 4 का यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब यहाँ से देखिए t2 - t1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसका अब काम खत्म, इसको हम लोग रफ करते हैं, सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसको लिखे थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से t2 - t1 का वैल्यू पुट हो गया, है ना। तो जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेम रह जाएगा। यहाँ से v1 और v1 दोनों का स्क्वायर करेंगे। पहले हम लोग v2 को इंटू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना v1 में, तो v1 को लास्ट में लिख लेते हैं। तो v2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर / 2a, दोनों को इंटू करेंगे तो 2a हो जाएगा ना, यहाँ से 2a। अगर हम यहाँ से v2 - v1 का जो स्क्वायर है इसको हम लोग आगे ले आते हैं, तो ये डिवाइड में सब इंटू में जाएगा, तो 2a आगे आ गया, x2 - x1, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 9 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इक्वेशन नंबर 9 तक।
8 तक हम लोगों ने पहले ही माना हुआ है जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। इफ u एंड v आर द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजिशन x0 एंड x, ठीक है। तो v2 यहाँ से u और v क्या है, दोनों ही वेलोसिटी है, तो v और u किसके लिए होगा, v जो होगा सॉरी u जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए होगा, जहाँ शुरुआत में ऑब्जेक्ट अभी है प्रेजेंट में, वहाँ के लिए उसका वेलोसिटी हम लोग u लेंगे। और जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी सपोज है, मान लिया जाता है यहाँ पर है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और अगला का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v होगा ना, ठीक है। जब v हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट में है, तो x0 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, है ना। द यूजिंग v1 इक्वल टू u, जहाँ पर v1 होगा यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u1 होगा, क्योंकि इनिशियल है, इसीलिए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था O पर, अब हम लोग O से A से B तक का बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जब A पॉइंट में है तो यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, और v2 इक्वल टू v, x1 इक्वल टू x0 और x2 इक्वल टू x इन इक्वेशन 9 वी गेट। ये सब वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। तो देखिए, हो सके तो आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा कि हम लोग v2 का वैल्यू v क्यों लेंगे, v1 का वैल्यू u क्यों लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं A टू B पॉइंट का, A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा, इसका वेलोसिटी v होगा, ठीक है। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x0 होगा, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x होगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में इस वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू आपका सॉरी इक्वेशन नंबर 9 इसमें पुट करेंगे, है ना। v2 का वैल्यू क्या है, v2 का वैल्यू सिर्फ v, तो v का स्क्वायर यहाँ से माइनस, यहाँ से v1 का जो वैल्यू है u है, तो u का स्क्वायर, और यहाँ से 2a तो सेम रह जाएगा क्योंकि a में तो कुछ है ही नहीं, a चेंज नहीं होगा। यहाँ से x2 का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, x लिए हैं, और x1 का जो वैल्यू है वो x0 लिए है, तो यहाँ पर एक्सचेंज किया गया है कि x0 को आगे कर दिए हैं और x2 को x को बाद में कर दिए, इससे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है, आप लोग पहले बाद में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x0 होगा। तो इफ x0 माइनस x इक्वल टू s से क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो x0 माइनस x जो है, यहाँ पर x0 माइनस x को हम लोग यूज़ कर सकते हैं s डिस्टेंस को। देन v स्क्वायर, ये वाला सेम उतरेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से 2a तो सेम उतर जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर x0 माइनस x का वैल्यू हम लोग s लिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर s पुट करेंगे। यही हो गया आपका फाइनल आंसर, फाइनल प्रूफ कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद में रखना है, ताकि तीनों अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो मैंने बताया, तीनों को आप लोगों को याद रखना है। तीनों वीडियो को आप लोगों को अच्छे से करना है, और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन 100% आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नॉन एज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों को बताया गया तो ये फिजिक्स के बेसिस से बताया गया, ठीक है। आप लोगों को हो सके तो एक दूसरे मेथड से भी बनाने के लिए बन सकता है, ये मैथ्स के सॉल्यूशंस के अनुसार से उसको डिफरेंशिएट करके बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए एक प्रोसेस से हम लोग बनाए हैं, ताकि ये मैथ, फिजिक्स पूरा मैथ नहीं है, मैथ है लेकिन पूरा मैथ नहीं है। यहाँ पर देखिए फिजिक्स का भी यूज़ किया गया है, मैथ का भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करके बनाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैथमेटिक्स के लिए सही है, लेकिन फिजिक्स के लिए इस तरह से बनाना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोगों के लिए को अच्छा मार्क्स आ सकता है, मिल सकता है, ठीक है।
तो इसी तरह का वीडियोस मैंने और भी अपलोड इस चैनल पर किए हुए हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है, जितना हो सके शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके, फिजिक्स सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।